नमस्कार दोस्तों, अपोलो क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो अध्याय देखने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसे पूरा देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर संसद से। संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा जो होता है, संसद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 79 में किया जाता है 79। राज्यसभा के जो संरचना का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में होता है और लोकसभा के संरचना का जो उल्लेख है अनुच्छेद 81 में होता है। ये तो क्लियर हो गया। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। ठीक है, आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो राज्यसभा का उल्लेख करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वह अनुच्छेद किस में है? 80 में है। तो राज्यसभा के बारे में हम लोग लेके चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं राज्यसभा के बारे में। जो राज्यसभा है यह ऊपरी सदन या इसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहते हैं? ऊपरी सदन भी कहते हैं या उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा सदन है जो भंग नहीं होता है, भंग नहीं होता है ना। यह एक अस्थाई सदन है। यानी पूछा जाए कि किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, तो राज्यसभा को। और भंग किसे किया जा सकता है, तो लोकसभा को। तो यह भंग नहीं होता है, यह एक अस्थाई सदन है। ठीक है, यहाँ के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 साल का होता है। ठीक है, राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। ठीक है, राज्यसभा जो होता है यहाँ 12 जो होते हैं, देखिए आगे ऊपर में लेके चलते हैं हम आपको। राज्यसभा जो होते हैं, राज्यसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या होती है वह अधिकतम सदस्य 250 होते हैं और वर्तमान में 245 है। क्लियर? ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं अधिकतम सदस्य में। अगर आ जाते हैं तो अधिकतम सदस्य में जो है 238 जो होते हैं चुनाव निर्वाचित होकर के आते हैं और 12 जो होते हैं मनोनीत होकर के आ सकते हैं। अधिकतम में कह रहे आ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में है कितना? तो वर्तमान में राज्यसभा के 245 सीट है, जिसमें से 233 निर्वाचित होकर के आते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से और 12 मनोनीत होकर के आते हैं। ये क्लियर हो गया। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने निर्वाचित होकर आ सकते हैं? तो 250, है ना। निर्वाचित होकर कितने आ सकते हैं? तो 238 और मनोनीत होकर कितने आ सकते हैं? तो 12। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा के? तो 245। निर्वाचित होकर कितने आए हैं? तो 233 और मनोनीत 12। ठीक है, क्लियर। अब देखिए राज्यसभा जो होता है कि 12 सदस्यों का जो चुनाव होता है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 12 सदस्य जो होते हैं यह मनोनीत किए जाते हैं, निर्वाचित होकर के नहीं आते हैं। राज्यसभा के जो होते हैं 12 सदस्य को राष्ट्रपति अपने मन से चुनते हैं। ये वैसे व्यक्ति को चुनते हैं जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, जैसे कला हो गया, खेल हो गया, है ना। इन और भी जो एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं, इस सभी चीज़ों में विशेषज्ञ यानी विशेष जानकारी रखने वाले को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, देखिए राज्यसभा के सदस्यों की जो कोरम सदस्यों की संख्या जो होती है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कोरम सदस्य की जो संख्या होती है वह कितना होता है? जो सीट है उसका 1/10 भाग कोरम सदस्य होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी सभा का संचालन करना है तो कोरम सदस्य का होना जरूरी है, ना तो सभा का संचालन नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं 245 हमारे यहाँ टोटल राज्यसभा के सीट है, तो इसका 1/10 निकालते हैं तो लगभग में 25 सदस्य आते हैं। अगर 25 सदस्य अगर संसद में उपस्थित रहेंगे तो राज्यसभा का संचालन होगा, अगर 25 सदस्य नहीं रहेंगे तो सभा का संचालन नहीं होगा। राज्यसभा के बारे में इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखा। ठीक है, इतना चीज़ तो याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं लोकसभा के बारे में। देखिए अब लोकसभा के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। लोकसभा जो होता है यह निम्न सदन होता है। लोकसभा जो होता है
निम्न सदन होता है, निचली सदन होता है, ठीक ना, लोगों का सदन भी इसको कहते हैं। और लोकसभा का जो उल्लेख है यह अनुच्छेद हम किस में करते हैं, तो 81 में करते हैं, चर्चा भी की। और 80 में राज्यसभा का। ठीक है, लोकसभा एक अस्थाई सदन होता है जिसे भंग किया जाता है। ठीक है, लोकसभा किस तरह का सदन होता है, अस्थाई सदन होता है जिसे भंग किया जा सकता है। हर 5 साल पर तो भंग होना ही है, लेकिन इसके पहले भी इसको भंग किया जा सकता है और नए सरकार का गठन हो सकता है। ठीक है, देखिए इसके बाद आगे की ओर अगर चलते हैं तो लोकसभा में अगर सीटों की संख्या पर अगर चर्चा करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 245 हैं। ठीक है, थोड़ा सा गौर से देखेंगे, हो कितने सकते हैं, 552, है कितने, 245। राज्यसभा में कितने हो सकते हैं, 250, है कितने, 245। तो 552 में कुछ निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं, है ना, यानी कोई चुनाव जीत करके आते हैं और कोई किसी को राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत करते हैं यानी चुन लेते हैं। ठीक है, तो अगर चलते हैं तो 552 अधिकतम सदस्य में आ जाते हैं, तो उस पर अगर चर्चा करते हैं तो जो निर्वाचित सदस्य जो होते हैं 530 गो जो होते हैं राज्य से आते हैं, है ना, और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। 530 सदस्य जो होते हैं वह राज्यों से आते हैं और 20 कहाँ से आते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों से। तो 530 और 20 550, और 2 जो होता है राष्ट्रपति अपने मन से चुनते हैं। ठीक है, ये चुनाव जीत करके आते हैं और 2 को राष्ट्रपति अपने मन से चुनते हैं, यानी टोटल कितना हो गया, 552 ये हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन है हमारे यहाँ कितना, तो हमारे यहाँ पे आपके टोटल 545 सदस्य वर्तमान में हमारे यहाँ है। ठीक है, जिसमें निर्वाचित होकर के कितने आए हैं, ठीक है ना, तो निर्वाचित होकर के 530 जो सदस्य हैं यह निर्वाचित होकर के आए हैं। ठीक है ना, और जो हो जाता है 13 सदस्य वह केंद्र राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान हालांकि खत्म कर दिया गया है। सवाल में अक्सर पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 331, यानी अनुच्छेद 331 के तहत भारत में 2 पद एंग्लो इंडियन का होता है जो राष्ट्रपति अपने मन से उन्हें चुनते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो एंग्लो इंडियन से भी सवाल आपका अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए बनने के लिए कम से कम उम्र सीमा जो होनी चाहिए वह 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने की उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के सदस्य बनने की उम्र की सीमा कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, एंग्लो इंडियन किस अनुच्छेद 331। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 79, संसद का 79, है ना। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 80, है ना, और लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 81। ठीक है, याद रहेगा। आई होप आप लोकसभा और राज्यसभा का जो बेसिक जानकारी है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, बस इतना ही, धन्यवाद।